हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में गल्फ़ एंड बे के बीच की डिफरेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में इंडिया का इम्पोर्टेंट गल्फ़ एंड बे कौन कौन सा है और कहाँ लोकेटेड है, और एग्ज़ाम में किस तरह का एमसीक्यू इस टॉपिक से पूछ सकता है। सो एमसीक्यू इस प्रकार है, जो क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर वीडियो के लास्ट में दिया है, तो लास्ट तक देखिएगा। सो 6 क्वेश्चन बेसिकली बनता है। जो पहला है, विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयरिंग इट्स बाउंड्री विथ टू गल्फ्स। दूसरा, विच पेयर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयरिंग देयर बाउंड्रीज विथ गल्फ। थर्ड, नेम द रिवर्स विच are discharged their water into the Gulf of Khambat. Fourth, the Campbell Bay located in which part of India? Fifth, which is the largest bay and gulf in the world? Number last, name the city which sharing boundary with two bays in India. ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग व्हाट इज़ गल्फ। जनरली गल्फ और बे के बीच में टेक्निकली देखा जाए तो दोनों सेम है, क्योंकि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी लगभग सेम रहता है। लेकिन फिर भी हम डिस्टिंग्विश करते हैं, वो जो मुश्किल है, हम उसका साइज़ और उसका आउटलेट, दैट मीन्स एंट्रेंस को लेके हम लोग जनरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और उसका लैंड कवर के हिसाब से भी देख कर सकते हैं। सो जो डिफरेंस है वो बेसिकली 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जो पहला जो है, कहा जाता है कि गल्फ इज बेसिकली लार्जर देन दी बे। ठीक है, जो उसका साइज है, वाटर बॉडी का जो साइज है, वो बे से क्या होता है, बड़ा होता है। जो दूसरा पॉइंट है, जो गल्फ है वो लगभग चारों तरफ से आपका लैंड से कवर रहता है, और उसका जो माउथ है, जो एंट्रेंस है या आउटलेट है, वो बहुत नैरो होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। दैट मीन्स द नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, सो ये चारों तरफ से कनेक्टेड है, एंड जिसका जो आउटलेट एंट्रेंस है वो नैरो होता है। बेसिकली ये माना जाता है कि गल्फ जो है वो एक सी का पार्ट है। सी एक्चुअली लैंड के तरफ पेनिट्रेट करता है, एंड दे स्टार्टेड टू इरोड द कोस्टल एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट और एनी कंट्री और लैंड मास, एंड दे स्टार्टेड टू डू डीप कटिंग एंड डेवलप गल्फ। ओके, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो गल्फ है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जो नॉर्थ अमेरिका में, दैट इज अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग बे के बारे में। सो बे जनरली गल्फ से छोटा होता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल भी हो सकता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको से भी बड़ा है। तो फिर हम किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे भाई? अब बे ऑफ बंगाल भी बड़ा हो गया, लेकिन डेफिनेशन के अनुसार ये था कि गल्फ बड़ा होता है, लेकिन उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका सराउंडेड बाय द लैंड। जो बे होता है उसका चारों तरफ सराउंडेड नहीं होता, जिस तरह से गल्फ होता है। इसमें देख सकते हैं उसका 3 साइड इज सराउंडेड बाय द लैंड मास, एंड द एंट्रेंस और यू कैन से द माउथ इज वाइडर। सो ये वाइडर है, लेकिन गल्फ में जो था वो क्या था, नैरो था। लेकिन जो बे होता है उसका जो माउथ होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि जो बे होता है, दे आर कनेक्टेड विथ सी और ओशन, सो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर एनी सी एज कंपेयर टू गल्फ। ठीक है, दूसरा जो तीसरा पार्ट होता है वो ये है कि किसी भी बे को देखेंगे तो उसका जो कर्व शेप का होता है, जो लैंड मास होता है, उसका बाउंड्री वो कर्व शेप में होता है। हम दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। आप अगर इधर हडसन बे को भी देखेंगे तो इधर भी आपको कर्व नज़र आएगा। ठीक है, बे ऑफ बिस्के जो फ्रांस और स्पेन के बीच में है, अटलांटिक ओशन में, वो उसका भी आपका कोस्टल एरिया आपका कर्व, दैट इज यू शेप जैसा लगभग है, या तो यू शेप होता है, एक्चुअली अम्ब्रेला शेप का टाइप का रहता है। ठीक है, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा आपका बे है वो है बे ऑफ बंगाल, जो आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको से भी बड़ा है। तो ये जो था बेसिक डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट बे एंड गल्फ ऑफ इंडिया। सो इंडिया में 3 सबसे इम्पोर्टेंट आपका गल्फ है। एक है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। सो इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। और जो दूसरा है वो गल्फ ऑफ कच्छ, जो गुजरात के सौराष्ट्र के ऊपर है। रन ऑफ कच्छ और सौराष्ट्र के बीच वाला जो पार्ट है वो है गल्फ ऑफ कच्छ। यहाँ पे हमारा कांडला पोर्ट भी लोकेटेड है। नंबर जो थर्ड है
गल्फ ऑफ खंबात, सो ये भी गुजरात में ही है, आप देख सकते हैं इसका लोकेशन। इसको गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं, लेकिन आजकल इसको कॉमनली खंबात से जाना जाता है। अब आता है हमारा इम्पोर्टेंट बेज ऑफ इंडिया। टोटल 5 इम्पोर्टेंट बेज है इंडिया का। जो सबसे पहला है बे ऑफ बंगाल, वो तो सबको पता है। जो दूसरा है बैक बे और तीसरा माहिम बे। ये दोनों बे आपका महाराष्ट्र में, दैट इज मुंबई में लोकेटेड है। मुंबई के जो कोस्टल एरिया है उसमें लोकेटेड है। ये लोकेशन है आपका बैक बे का, और ये जो लोकेशन है उसका ये माहिम बे का है। जो चौथा बे है वो है आपका कैम्बेल बे, जो ग्रेट निकोबार में सबसे नीचे वाले आइलैंड में है, और लोकेशन इसका है कैम्बे का ये वाला। ओके, दिस इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। फिफ्थ जो है हुकीतोला बे, जो उड़ीसा में है। महानदी का जो माउट है, डेल्टा है, उसके इधर पे बनता है बे ऑफ बंगाल में, वो है आपका हुकीतोला बे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एमसीक्यू जो आपको मैंने पहले पूछा था कि विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयरिंग इट्स बाउंड्री विथ 2 गल्फ्स, वो है हमारा गुजरात। सो गुजरात अपना बाउंड्री 2 गल्फ के साथ शेयर कर रहा है, एक है गल्फ ऑफ कच्छ और दूसरा है गल्फ ऑफ खंबात। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन था विच पेयर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयरिंग देयर बाउंड्रीज विथ गल्फ, वो है आपका गुजरात। हमें पता चल गया अभी ये गुजरात है जो अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है, और दूसरा है आपका तमिलनाडु। ओके, दोनों का आंसर हमें पता चल गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है नेम द रिवर्स व्हिच आर डिस्चार्ज देयर वाटर इनटू गल्फ ऑफ खंबात। टोटल हमारा 4 रिवर है, हम लेंथ के हिसाब से जाएंगे। जो स्पेशली वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, 5 वेस्ट फ्लोइंग मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर में से 4 लोग गल्फ ऑफ खंबात में ही अपना वाटर डिस्चार्ज करते हैं। वो है आपका ये पहला साबरमती, ठीक है, फिर माही, फिर नर्मदा एंड तापी। उनमें से सबसे लंबा नर्मदा है, फिर तापी, माही एंड साबरमती है। नंबर 4th क्वेश्चन, द कैम्बल बे लोकेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया, इज लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार। ओके, अब 5th क्वेश्चन है व्हिच इज द लार्जेस्ट बे एंड गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट बे इज बे ऑफ बंगाल एंड लार्जेस्ट गल्फ इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। एंड द लास्ट क्वेश्चन, name the city which sharing boundary with 2 bays in India, that is of course Mumbai in the western coastal plain महाराष्ट्र में। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या मेल में भेज सकते हैं। मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।